शव्वाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इस्लामाबाद में इजलास। उलमाए कराम, महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी शरीक। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं अभी तक चांद की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। पूरे मुल्क की जोनल कमेटियों से राब्ते हैं। पेशावर और चमन से चंद मकामी अफराद की शहादतें मौसूल। जायजा लिया जा रहा है। चांद की रोयत का हतमी ऐलान चेयरमैन मरकजी कमेटी करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अहले तशरीह उलमाए कराम से मुलाकात। कौमी सलामती, समाजी हम आहंगी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का इत्तेहाद, रवादारी और कौमी हम आहंगी के फ़रोग में उलमा के किरदार पर जोर। कहा, किसी दूसरे मुल्क में होने वाले वाक़यात की बुनियाद पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फ़िरक़ा वाराना बयानी और बैरूनी स्पॉन्सर्ड अदम इस्तेहकाम का मुकाबला किया जाए। To date, we've struck over 7,000 targets across Iran and its military infrastructure. That is not incremental. That is overwhelming force applied with precision. And again, today will be the largest strike package yet, just like yesterday was. As I've said from day one, our capabilities continue to build, Iran's continue to degrade. ईरान पर आज तबाही और मौत का हमला होगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का ऐलान। कहा, ईरान के 120 जहाज और 11 आबदोज़े तबाह कर चुके। ईरानी पासदाराने इनकलाब के सीनियर रहनुमाओं को ख़त्म कर दिया गया। हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। आने वाली नस्लों को ईरान के एटमी खतरे से महफूज कर रहे हैं। पीट हेग्सेथ ने यूरोपीय इत्तेहादियों को नाशुक्रा करार दे दिया। कहा, यूरोपियन इत्तेहादियों और मीडिया को ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। अमरीकी सदर की धमकियों के बावजूद ईरान का कतर के रास लफान तवानाई कॉम्प्लेक्स पर दोबारा हमला। कतर की सरकारी तवानाई कंपनी ने तस्दीक करते हुए बताया, आज मरकजी मकाम पर गैस तंसीबात को रॉकेटों से निशाना बनाया गया। कुवैत में 2 ऑयल रिफाइनरीज पर ड्रोन हमला, दोनों रिफाइनरीज में आग लग गई। सऊदी अरब की समरेत रिफाइनरी में ड्रोन गिरकर तबाह। रियाद और दीगर इलाकों में ईरान के 8 ड्रोन हमले नाकाम बनाए गए। ईरानी मिसाइल हमले के बाद अबुधाबी की गैस तंसीबात को बंद कर दिया गया। अबुधाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक तबाह किए गए मिसाइल का मलबा गिरने की वजह से हबशान गैस तंसीब को बंद किया गया। ईरान ने इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में एयरपोर्ट के करीब अमरीकी कैंप को भी निशाना बनाया। इसराइल के ईरान में गैस फील्ड हमले के बारे में अमेरिका और कतर को कुछ मालूम नहीं था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, गुस्से में इसराइल ने ऐसा हमला किया जिसमें निस्बतन छोटे हिस्से को निशाना बनाया गया। इसराइल दोबारा ईरान के पारस गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा। अगर ईरान ने दोबारा कतर पर हमला किया तो ईरान की बड़ी गैस फील्ड को तबाह कर देंगे। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि सदर ट्रंप को साउथ पारस गैस फील्ड पर हमले का इल्म था। ईरान के हमलों पर खामोश नहीं रहेंगे, नताइज संगीन होंगे। मुस्लिम अरब वज़राए ख़ारजा इजलास का एलामिया जारी। ईरानी हमले खित्ते की खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार। एलामिया में कहा, ईरान फौरी और बिला मशरूत जारहियत बंद करे। ईरान को अपने इक़दामात पर संजीदा नज़रसानी करना होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान कहते हैं, ईरान सूरत हाल जल्द समझ ले और पड़ोसियों पर हमले बंद कर दे। पड़ोसियों पर हमलों के नताइज भुगतना पड़ेंगे। ईरान की जो थोड़ी बहुत साख थी अब वो भी नहीं रही। उम्मीद है ईरान मीटिंग के बाद पैगाम को समझ लेगा। पाकिस्तान का बरादर ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का यादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने रियाज में अरब वज़राए खारजा इजलास में इसराइली जारहियत और इश्तियाल अंगेजियों की मजम्मत की। पाकिस्तान ने मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। इसहाक डार ने तुर्क, आज़रबाईजान और सऊदी वज़राए खारजा से मुलाकातें भी की।
अमेरिका अपनी खारजा पॉलिसी पर कंट्रोल खो चुका, वाशिंगटन के इत्तेहादी से उलझन से निकालने में मदद करे। ओमान के वजीर खारजा कहते हैं ऐसा कोई इम्कान नहीं कि इसराइल अमेरिका वो हासिल कर सके जो वो चाहते हैं। अमेरिका और ईरान 2 मरतबा हकीकी मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। लग रहा था डील हो जाएगी, मगर ईरान पर हमला कर दिया गया। इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। पासदाराने इंकलाब की जानिब से ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत 63 मील लहर। इसराइल पर ताज़ा हमलों में एक शख्स मारा गया। 24 घंटे में हलाकतों की तादाद 6 हो गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक शेरोन के इलाके में हलाक शख्स गैर मुल्की वर्कर था। शुमाली इसराइल पर दागे गए ईरानी मिसाइलों के बाद खतरे के सायरन बच गए। तल अवीव के मरकजी बिन गुरियान हवाई अड्डे पर मिसाइल के मलबे से 3 तैयारों को नुकसान पहुंचा। तेहरान पर इसराइली हमले में 12 अफराद शहीद हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने 30 मुसाफिर तैयारों को वॉर जोन में दाखिल होने से बचा लिया। तैयारा खराब मौसम के बायस ईरान के वॉर जोन एयर स्पेस में दाखिल होने के करीब थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कराची रीजन ने बरवक्त तैयारों की रहनुमाई करके बड़े हादसे से बचाया। चीन और रूस की अली लारेजानी पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अली लारेजानी की शहादत को कत्ल करार दे दिया। कहा अली लारेजानी के कत्ल ने इंसानी अखलाकियात और बैनुल-अक़वामी कानून के तमाम उसूल रोंद डाले। हम खुद मुख्तार ईरानी क़यादत के कत्ल की मजम्मत करते हैं। चीनी वजारत खारजा का कहना है अली लारेजानी का कत्ल नाकाबिल कबूल है। यह आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ताकत का इस्तेमाल और आला क़यादत को निशाना बनाना बंद किया जाए। दी यरूशलेम पोस्ट का कहना है अली लारेजानी को निशाना बनाने के लिए खुद ईरानी शहरियों ने इसराइली इंटेलिजेंस को मालूमात फराहम की। वो 2 हफ्तों से मुख्तलिफ खुफिया मकामात पर मुंतकिल हो रहे थे। मंगल को उस वक्त निशाना बने जब वो अपनी बेटी से मिलने गए थे। चांद रात पर बाजारों में इजाफे पुलिस नफी तैनात की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज की बस स्टैंड और तिजारती मराकज़ की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत। कहा बाजारों में ख़वातीन और बच्चों के साथ बदसलूकी या हिरासानी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। ATM और बैंकों के अतराफ सिक्योरिटी और गश्त मज़ीद बढ़ाया जाए।